तो डियर स्टूडेंट, अपन प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ रहे थे, जिसमें अपन ने बेसिक इंट्रोडक्शन वगैरह तो ले ही लिया था। टाइप ऑफ प्रोजेक्टाइल पढ़ लिया, हमने बता दिया था आपको कि ग्राउंड टू ग्राउंड होता है, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल होता है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल होता है। तो ये सब हमने डिस्कशन कर लिया था। अब हम कहानी को थोड़ा सा आगे बढ़ा रहे हैं। पहले ग्राउंड टू ग्राउंड पे डिटेल डिस्कशन करेंगे, उसके डेरिवेशंस भी करेंगे, और फिर उसके बाद अपन फ्रॉम हाइट प्रोजेक्टाइल मोशन स्टडी करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद अपन पढ़ेंगे हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। एनीवेज, अभी तो ग्राउंड टू ग्राउंड पे अपन अपना डिस्कशन कंटिन्यू रखते हैं। ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन। तो ग्राउंड टू ग्राउंड में क्या था, हम अर्थ की सरफेस पर खड़े हुए, हमने एक पत्थर हॉरिजॉन्टल से कुछ एंगल बना के फेंका और वो जाके गिरा। हमने कुछ u वेलोसिटी से फेंका ऑब्जेक्ट, उसने ये वाला पाथ फॉलो किया और यहाँ पे जाके स्ट्राइक कर रहा है। ये हम x एक्सिस मान लेते हैं और ये हम y एक्सिस मान लेते हैं। कुछ बातें हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जो हॉरिजॉन्टल मोशन होता है वो तो पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन में कांस्टेंट होता है। वर्टिकल मोशन चेंज होता है। पहले वर्टिकल वेलोसिटी धीरे धीरे कम होती है, एक पॉइंट पे जाके टॉप हाइट पे जाके ज़ीरो हो जाती है, फिर वापस बढ़ने लग जाती है, ठीक है। तो एक्चुअल में जो प्रोजेक्टाइल मोशन है वो दो वन डायमेंशनल मोशन का कॉम्बिनेशन है। मैंने आपको बताया था प्रोजेक्टाइल मोशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल मोशन प्लस वर्टिकल मोशन प्लस वर्टिकल मोशन। खास बात यह है कि हॉरिजॉन्टल मोशन जो है वो पूरा कैसा रहता है, कांस्टेंट, और वर्टिकल मोशन जो होता है वो चेंजिंग होता है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल मोशन जो होगा बॉडी का एक्स एक्सिस का अलोंग जो मोशन होगा वो थ्रू आउट कांस्टेंट रहेगा। वर्टिकल मोशन जो है वो चेंज होगा। वर्टिकल मोशन चेंज क्यों होगा, क्योंकि ग्रेविटी इस पे लग रही है, ड्यू टू ग्रेविटी। ड्यू टू ग्रेविटी दिस मोशन विल बी चेंजिंग या वेरिएबल, ठीक है। ये हमने डिस्कस कर लिया था। फिर मैंने आपको बताया था u वेलोसिटी से थीटा एंगल पे हमने फेंका तो इसके दो कंपोनेंट किए जा सकते हैं। इनिशियल वेलोसिटी के ये u cos थीटा होगा और ये u sin थीटा होगा। u cos थीटा पत्थर को आगे ले जाने का काम करेगा, और क्योंकि इस पर कोई एक्सेलरेशन नहीं है ये कांस्टेंट रहेगा। u cos थीटा पूरे मोशन के दौरान कांस्टेंट रहेगा। u sin थीटा पे ग्रेविटी लगने लग जाएगी तो धीरे धीरे टॉप हाइट तक जाते जाते इसकी स्पीड कम हो जाएगी, फिर ज़ीरो और फिर वापस बढ़ने लग जाएगी, ओके। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की अगर हम बात करें, ये टॉप हाइट है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की अगर मैं बात करूँ तो u cos थीटा का कुछ होगा क्या, आंसर है नहीं, कुछ भी नहीं होगा। u cos थीटा तो कांस्टेंट रहेगा। u sin थीटा का क्या होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब वर्टिकल वेलोसिटी का क्या होगा, नीचे से लेके टॉप हाइट तक, आंसर है डिक्रीज करेगी। वर्टिकल वेलोसिटी डिक्रीज करेगी, टॉप हाइट पे कितनी हो जाएगी, ज़ीरो, और फिर उसके बाद इंक्रीज करेगी। जबकि u cos थीटा जो है वो थ्रू आउट द मोशन कांस्टेंट रहेगा, ओके। चलिए और चीज़ें समझें। अब हम कुछ टर्म्स यहाँ पे समझ लेते हैं प्रोजेक्टाइल से रिलेटेड। देखो बच्चों, यहाँ से हमने ऑब्जेक्ट फेंका u वेलोसिटी से थीटा एंगल पे, तो ग्राउंड पर वो जहाँ जाके गिरा, ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी को हम बोलेंगे रेंज। क्या बोलेंगे बच्चों, रेंज। जहाँ से हमने पत्थर को फेंका था ग्राउंड से, ठीक है, जिस पॉइंट से, और जहाँ पे पत्थर टकराया, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस उसने कितनी कवर करी, उस टर्म का नाम क्या है, रेंज, ओके। मैंने आपको बताया था ये टॉप हाइट से ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा सिमेट्रिकल होगा, तो यहाँ से यहाँ तक जाने वाला टाइम, ये था हमारा टाइम ऑफ एसेंट। जो हमारा प्रोजेक्टाइल था जब यहाँ से यहाँ तक पहुँचा तो टाइम ऑफ एसेंट, और यहाँ से यहाँ आने का टाइम ऑफ डिसेंट।
टोटल टाइम को हम बोल देंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। टोटल टाइम, पत्थर को यहाँ से फेंका और यहाँ जाके गिरा, तो इतनी देर तक ये पत्थर हवा में रहा, तो उस पूरी चीज़ को हम क्या बोलेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट को हम कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करेंगे, रेंज को हम कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, जिस मोमेंट आपने पत्थर फेंका वहाँ से लेके जब तक वो ग्राउंड पे वापस नहीं गिर जाता, वो वाला टाइम जब तक वो प्रोजेक्टाइल मोशन करता रहा, वो टोटल टाइम को हम क्या बोलेंगे बच्चों, टाइम ऑफ फ्लाइट। इस सिचुएशन में अगर आप देखो तो टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट दोनों सेम होंगे। जितना टाइम पत्थर यहाँ से यहाँ जाने में लेगा उतना ही टाइम यहाँ से यहाँ आने में भी लेगा, क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। ठीक है, इसलिए कांस्टेंट एक्सेलरेशन, इसलिए जितना टाइम यहाँ से यहाँ तक उतना ही टाइम यहाँ से यहाँ तक। यानी हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि जो टाइम ऑफ फ्लाइट होगा वो 2 टाइम्स होगा, जो कैपिटल टी होगा वो 2 टाइम्स होगा टाइम ऑफ एसेंट का। अगर इसको मैं T1 बोलूँ और टाइम ऑफ डिसेंट को T2 बोलूँ तो मैं कैपिटल टी को ऐसे लिख सकता हूँ, या फिर डबल हो जाएगा, या फिर हम कैपिटल टी को T1 + T2 कैसे भी लिख सकते हैं, समझने की बात है बस। ये वाला टाइम सेम रहेगा, तो टोटल टाइम क्या हो जाएगा, इसका डबल या इसका डबल या ये प्लस ये, एक ही बात है। ठीक है, और पत्थर जब ग्राउंड से मैक्सिमम हाइट पर था, देखो अलग अलग हाइट पर है पत्थर, वाई मोशन में देखें, अगर हम इसका वाई डायरेक्शन में मोशन देखें तो वाई कोऑर्डिनेट मैक्सिमम कब होगा, यहाँ पर इसका वाई कोऑर्डिनेट मैक्सिमम होगा, यानी पत्थर इस वक्त मैक्सिमम हाइट पर है ग्राउंड से, तो इसको हम बोलेंगे मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट, इसको हम एच मैक्स ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, एच मैक्स। ओके, तो ये पत्थर यहाँ पर मैक्सिमम हाइट पर है ग्राउंड से। क्या क्या टर्म्स हमने डिस्कस करी, रेंज, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस, टाइम ऑफ फ्लाइट, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा टाइम, टाइम ऑफ एसेंट, टाइम ऑफ डिसेंट, और ये मैक्सिमम हाइट। ये कुछ टर्म्स हैं जो हमें समझनी है अच्छे से। बारी बारी से हम एक एक टर्म को और डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले हम कुछ बातों पे और फोकस करें। देखो, यहाँ पर u cos थीटा और ये u sin थीटा। एट एनी इंस्टेंट अगर मैं पार्टिकल मान लूँ कि यहाँ पर है, तो उसके पास बच्चों vx होगा, एक तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, एक होगा vy, वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट। vy और vx दो कंपोनेंट उसके होंगे और वेलोसिटी उसकी इधर होगी एट एनी इंस्टेंट। मान लो t टाइम पे वो यहाँ पहुँच गई, vx कितना होगा और vy कितना होगा। अगर vx की बात करूँ मैं, तो मैं जानता हूँ कि पूरे मोशन के दौरान उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो होगा वेलोसिटी का, इनिशियल वेलोसिटी का, वो अनचेंज रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो vx को मैं कितना लिख सकता हूँ, u cos थीटा। वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहे तो vx वेक्टर इज इक्वल टू u cos थीटा, और डायरेक्शन क्या होगी, आई कैप। ये vy कितना होगा बेटा, vy होगा, इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दो, v बराबर क्या होता है, u + at, तो uy + ay इंटू टी। uy का मतलब क्या हो गया, इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन। y डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, u sin थीटा। ठीक है, जे कैप प्लस ए वाई का मतलब एक्सेलरेशन अलोंग y डायरेक्शन या वर्टिकल डायरेक्शन। तो वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन किसकी वजह से है, आंसर है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। वर्टिकल मोशन को कौन अफेक्ट कर रहा है, ग्रेविटी अफेक्ट कर रही है। यानी मुझे ए की जगह क्या लिखना चाहिए, -g t जे कैप। माइनस क्यों लगाया,
क्योंकि ग्रेविटी जो होगी वो डाउनवर्ड एक्ट करेगी, तो जी की डायरेक्शन हमें कैसी लेनी है, नेगेटिव में। तो ये वेलोसिटी हो गई पार्टिकल की टी टाइम के बाद। टॉप हाइट पर हमें पता है पार्टिकल की वर्टिकल वेलोसिटी 0 हो जाती है और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो वही रहेगी vx तो वही रहेगा u cos थीटा आई कैप, और vy कितना हो जाएगा 0। ठीक है, और इस पोजीशन के बाद अगर कोई दूसरी पोजीशन पे भी बात करें हम, तो वापस से हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी होगा और वर्टिकल कंपोनेंट भी होगा। ठीक है, आपको बस एक चीज़ याद रखनी है कि जो हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन है इसमें हॉरिजॉन्टल मोशन तो अनअफेक्टेड रहता है ग्रेविटी से, और वर्टिकल मोशन पर ग्रेविटी असर डालती है, फर्क पड़ता है वर्टिकल मोशन पर। ठीक है, अब हम दोनों मोशन को थोड़ा सा कंपैरेटिव स्टडी करें, हॉरिजॉन्टल मोशन और वर्टिकल मोशन। ठीक है, सबसे पहले ux की अगर बात करें तो हॉरिजॉन्टल मोशन में ux कितना लिखा था हमने, u cos थीटा, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग x डायरेक्शन। ठीक है, छोटा सा डायग्राम बना दूँ आपके लिए वापस से ताकि आप अच्छे से कंपेयर कर पाएँ। देखो ऐसे बनाया था हमने, तो ये हमारा u, ये थीटा, ये u cos थीटा और ये u sin थीटा। तो इनिशियल वेलोसिटी u का मतलब इनिशियल वेलोसिटी x डायरेक्शन में कितनी है, u cos थीटा। uy कितना होगा, आंसर है u sin थीटा, इनिशियल वेलोसिटी इन वर्टिकल डायरेक्शन। vx निकालना हो मुझे, तो वेलोसिटी आफ्टर टाइम t निकालना हो x डायरेक्शन में, तो वो कितना होगा, वो तो u cos थीटा ही होगा। vy निकालना हो तो u sin थीटा, v बराबर क्या होता है, u प्लस at, तो u sin थीटा j कैप प्लस माइनस जी टी जे कैप। ठीक है, थर्ड एक्सेलरेशन x डायरेक्शन के अलोंग कितना होगा, एक्सेलरेशन x डायरेक्शन के अलोंग कितना होगा, 0, क्योंकि एक्सेलरेशन तो सिर्फ वर्टिकल मोशन पर लग रहा है, हॉरिजॉन्टल मोशन पर कोई एक्सेलरेशन नहीं लग रहा है। एक्सेलरेशन y डायरेक्शन में कितना है, माइनस जी जे कैप। y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है। ठीक है, अच्छा ये चीज़ें आपको कम से कम इतनी चीज़ें याद रखनी ही है, हॉरिजॉन्टल मोशन और वर्टिकल मोशन में क्या क्या हम वेलोसिटी कैसे निकाल सकते हैं, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, ये सब। अब मान लो मैं आपसे पूछूं कि पार्टिकल टी टाइम पर यहाँ पर है पी लोकेशन पे, तो पी लोकेशन में तो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट होंगे इसके, ये एक्स कोऑर्डिनेट होगा और ये एक्स कोऑर्डिनेट होगा और ये वाई कोऑर्डिनेट होगा। तो एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट कैसे निकालें, तो एक्स कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हमें इक्वेशन ऑफ मोशन इस्तेमाल करनी पड़ेगी हॉरिजॉन्टल के अलोंग। तो हॉरिजॉन्टल के अलोंग अगर मैं एक्स निकालूं तो मैं सेकंड इक्वेशन इस्तेमाल करूंगा। पहले मैं लिख देता हूँ एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। हम एक्स डायरेक्शन में लगा रहे हैं तो हम ऐसे लिख देते हैं यू एक्स एस एक्स यू एक्स ए एक्स इंटू टी स्क्वायर। एस एक्स का मतलब हो गया डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स डायरेक्शन आफ्टर टाइम टी, तो वो डिस्प्लेसमेंट कितना है, एक्स के बराबर है। यू एक्स का मतलब एक्स डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, यू कॉस थीटा, ठीक है, इंटू टी, डायरेक्शन क्या आएगी आई कैप, प्लस हाफ एक्सेलरेशन अलोंग एक्स डायरेक्शन। एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन है क्या, आंसर है नहीं है, तो 0 इंटू टी स्क्वायर। तो ये हमारे पास एक्स कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा, यू कॉस थीटा टी आई कैप
ठीक है, ये पोजीशन वेक्टर आ गए इसका, ठीक है ना, एक्स कोऑर्डिनेट और ये पोजीशन वेक्टर भी आ चुका है इसका एक्स डायरेक्शन के अलोंग। वाई डायरेक्शन के अलोंग अगर हमें देखना हो तो सेम इक्वेशन लगाऊंगा वाई के लिए, तो मैं ऐसे लिखूंगा एस वाई बराबर यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर। तो वाई डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा टी टाइम के बाद, तो मैं वाई लिख देता हूँ, वाई इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में कितनी है, यू साइन थीटा, और एक्सेलरेशन कितना है, माइनस जी। डायरेक्शन क्या आएगी, जे कैप, तो यहाँ पे जे कैप भी हम लगा देते हैं। इतनी बातें हमें याद रखनी है हॉरिजॉन्टल मोशन और वर्टिकल मोशन में। हमें प्रोजेक्टाइल मोशन को दो इंडिविजुअल मोशन मान के चलना है अलग अलग, एक्स डायरेक्शन वाला मोशन अलग और वाई डायरेक्शन वाला मोशन अलग, और सिंपल इक्वेशंस ऑफ मोशन लगानी है, दैट्स इट। इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओ, फर्स्ट सेकंड थर्ड, उसी से हम सारे आंसर निकाल लेंगे। हम प्रोजेक्टाइल मोशन को दो वन डायमेंशनल मोशन की तरह ट्रीट करेंगे तो हमें चैप्टर बहुत ही आसान लगेगा और कोई दिक्कत नहीं आने वाली किसी भी तरीके की, ठीक है। तो इतनी बात आप पहले लिख लें, या इतनी बात आपको समझ में आ गई है क्या, वो थोड़ा सा देख लें।